दोस्तों, साइड भी मौजूद आखिर में खुशामदीद। एक न्याम के अंदर दो तलवारें नहीं रह सकती, ये मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल वैसे ही मुज़ाकरात और एहतजाज दोनों एक साथ नहीं चल सकते। दोनों के अंदर जो इत्तफाक राय है वो मुमकिन नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे की जिद हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने एहतजाज की बजाय इमरान खान साहब के साथ 1.5 घंटा मुलाकात की और इस मुलाकात में उनके साथ बैरिस्टर साहब भी मौजूद थे और बैरिस्टर साहब को साथ रखने का मकसद महज ये तासुर देना था कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इमरान खान साहब के साथ राब्ते के लिए जो है वो इस चैनल को, यानी बैरिस्टर साहब वाले चैनल को इस्तेमाल करी है, क्योंकि बैरिस्टर साहब का इमरान खान साहब के साथ भी ताल्लुक है और बैरिस्टर साहब का इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ताल्लुक है। 1.5 घंटा तवील मुलाकात के बाद जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब ने मीडिया के साथ गुफ्तगू की और मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इस बात का ऐलान किया, इंकशाफ किया, एतराफ़ किया कि मुज़ाकरात जारी हैं और जल्द ही पेशरफ्त की इतला दी जाएगी। और इसी सांस के अंदर जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब ने इस बात का भी इंकशाफ किया कि पेशावर के अंदर ये जो मोटरवे पर इस वक्त जो एहतजाज जारी है, जहां पर सरकारी एहलकारों को और सरकारी इमलाक को बतौर ख़ास निशाना बनाते हुए 9 मई के एक्शन रिप्ले किया जा रहा है, उसके ऊपर उन्होंने ये बात भी कही कि जनाब रियासत को निशाना भी बनाया जा रहा है और इमलाक को नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन एहतजाज को कॉल अप नहीं किया जाएगा। अब आप खुद इस बारे में जरा गौर करें कि जब रियासत की आर्म ट्विस्टिंग की जा रही हो, जब रियासत और रियासत के हिफाजत के लिए मामूर एहलकारों को बंटे मार मार कर गुलेलों से जख्मी किया जा रहा हो, उनकी वर्दियों को फाड़ा जा रहा हो, उनको बरहना किया जा रहा हो, उनको नंगा करके भागने पर मजबूर किया जा रहा हो, उनके जो बॉडी सेफ गार्ड्स हैं उनको उतारा जा रहा हो, उनके हेलमेट्स को छीना जा रहा हो, उनके बैटन्स को लेकर उन्हीं को मारा जा रहा हो, और हद तो यह है कि ये शर पसंदों को गिरफ्तार करने के लिए जो प्रिजन वैन्स मौजूद हो उनको छीना जा रहा हो, छीन के जनाब उसको ड्राइव किया जा रहा हो, ड्राइव करते हुए की वीडियोस भी बनाई जा रही हो और फिर उसको जलाया भी जा रहा हो। और इसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर खान साहब जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन लगे हुए हैं, वो इस बात का इंकशाफ करें कि जनाब मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो इससे बढ़कर मजाक इस वजह से भी नहीं हो सकता कि एक जानिब बैरिस्टर गौहर खान साहब इस बात का एतराफ़ करते हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा इसी मुजाहरे के दौरान, इसी एहतजाज के दौरान, इसी फाइनल कॉल के दौरान इमरान खान साहब के ही माजी में इस्तेमाल किए जाने वाले कंटेनर के ऊपर खड़े होकर इस बात का ऐलान करती हैं कि जनाब एहतजाज जारी रहेगा, एहतजाज किसी सूरत भी कॉल ऑफ नहीं होगा और इमरान खान साहब की रिहाई तक किसी भी सूरत हमने वापस नहीं आना, क्योंकि ये फाइनल कॉल है। और इस दौरान वो इस बात का भी इंकशाफ या इस बात का भी एतराफ़ करती हैं कि अगर मैं अकेली भी रह गई तब भी मैं इस एहतजाज को जारी रखूंगी। तो इस सूरत हाल में बैरिस्टर गौहर खान साहब और जनाब बुशरा बीबी, इन दोनों के बयानात आपस में नहीं मिलते, क्योंकि अगर बुशरा बीबी के बयानात को दुरुस्त तस्वुर किया जाए तो इसका मतलब ये है कि इस एहतजाज की बुनियादी शर्त है इमरान खान की रिहाई, और इमरान खान की रिहाई के लिए बुनियादी शर्त है कि उनके ऊपर तमाम मुकदमात जो कायम है वो मुकदमात या तो वापस ले लिए जाएं या इमरान खान को तमाम मुकदमों में जमानत दे दी जाए। और इस मौके पर जब लोग सड़कों के ऊपर बलवा कर रहे हों, इस मौके पर इमरान खान साहब की रिहाई का सीधा सीधा मतलब ये लिया जाएगा कि इमरान खान साहब के घुटनों के ऊपर, इमरान खान साहब के कदमों के ऊपर पाकिस्तान की रियासत झुक गई है, पाकिस्तान की मुक्तदरा झुक गई है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट झुक गई है। यह तासुर जो मीडिया के सामने तो दिया जा सकता है, लेकिन इस तासुर का हकीकत के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात है, ये बात भी तय है कि इस मर्तबा रियासत ने उसी जो फैसला है उसी को दोहराया है कि जनाब जो मुज़ाकरात हैं अगर इमरान खान साहब ने करने हैं तो वो सियासी जमातों के साथ ही होंगे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ होंगे, वो पाकिस्तान PMLN के साथ होंगे, वो JUI के साथ होंगे। इस्टेब्लिशमेंट किसी तरह के भी मुज़ाकराती अमल में शामिल नहीं होगी। अब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वाज़ेह तौर पर ऐलान ISPR की तरफ से भी सामने आ चुका है, DGISI की तरफ से भी सामने आ चुका है, जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से भी सामने आ चुका है, आला तरीन अस्करी शख्सियात की तरफ से इस एतराफ़
इंसाफ के सामने आने के बाद ये बात तो किसी तौर पर भी अब मुमकिन नजर नहीं आ रही कि इस मौके के ऊपर जो है वो मुज़ाकरात किसी लेवल पर हो रहे हो। हाँ, मुज़ाकरात अगर हो रहे होंगे तो वो मोहसिन नकवी साहब के लेवल पर हो रहे होंगे और मोहसिन नकवी साहब उनको इस बात पर कायल करने की कोशिश कर रहे होंगे कि जनाब बेलारूस के प्रेसिडेंट इस वक्त पाकिस्तान आ चुके हैं, अगले 2 रोज उन्होंने पाकिस्तान रहना है, लिहाजा अगले 2 रोज तक आपने इस्लामाबाद में दाखिल होने की कोशिश नहीं करनी। ये मुज़ाकरात और इस मुज़ाकरात को अगर पेशरफ्त कहा जाए जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब की तरफ से तो ये उनकी मासूमियत ही है। और अगर ये समझा जाए कि बेलारूस के प्रेसिडेंट और बेलारूस के जो वक्त है उसके वापस जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डी चौक तक आने की इजाजत मिल जाएगी तो इसके ऊपर भी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब जो है वो किसी गलत फहमी में मुब्तला है। इस बात का दूर दूर तक कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो हिकमत की बात है ना, जर्नलिज्म का एक बुनियादी असूल है, वो कहते हैं कि ये ना देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहे हैं। अब अगर अकल की बात किसी भी तरफ से आ जाए तो उसके ऊपर जो है वो गौर करना बहुत ज्यादा जरूरी है और अगर मशवरा इस तरह का दिया जाए जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा हो रहा हो तो मेरा ख्याल है कि ये मशवरा भी जरूर अवाम तक पहुंचाना चाहिए। फवाद चौधरी साहब, आप उनसे बेशुमार इख्तलाफ कर सकते होंगे, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए, मेरा ख्याल है आजाद डिजिटल के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इस बात का मशवरा दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को। उनका ये कहना है कि जनाब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात करने हैं तो ये वो मौका है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी इस स्टेटेड पॉलिसी कि जनाब हमने मुस्लिम लीग नून या हमने पीपल्स पार्टी या हमने जेयूआई के साथ मुज़ाकरात नहीं करने, इसमें तब्दीली लाना होगी। जेयूआई के साथ मुज़ाकरात करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस लचक का मुजाहरा किया था उसी लचक को अब आगे नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ बढ़ाना होगा। फवाद चौधरी साहब ने इस बात का बरमला इज़हार किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर किसी तरह का कोई रिलीफ चाहती है तो उसको लाहौर के अंदर नवाज शरीफ और इस्लामाबाद के अंदर आसिफ अली जरदारी के साथ राब्ता करना होगा। यही दोनों शख्सियात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात को कम कर सकती हैं और इन्हीं दोनों शख्सियात के साथ मुज़ाकरात के बाद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो ग्राउंड लेवल हो सकती है जिसके ऊपर चलकर अगली कोई पॉलिटिकल डायलॉग या पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद रखी जा सकती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर इंतखाबात चाहने हैं तो इंतखाबात भी यही दो शख्सियात दे सकती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और इंतखाबात के साफ और शफाफ इम्पार्शियल और किसी तरह की मुदाखलत से पाक होने की गारंटी भी इधर से ही मिलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इन मुज़ाकरात के लिए इन शख्सियात से राब्ता करे तो इब्तदाई अंडरस्टैंडिंग के बाद इन तमाम मामला जो वहां पर तय पाएंगे उसको यकीनी बनाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट को भी इन मुज़ाकरात में शामिल किया जा सकता है और यही हल है कि उसके बाद एक ग्रैंड डायलॉग की बुनियाद बने और इसी के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। फवाद चौधरी साहब का यह कहना भी बिल्कुल दुरुस्त था कि फैसला अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना है कि उसने फौरी तौर पर इस तरफ जाना है या उसने मजीद मार खा के, मजीद अपना आपको तकलीफ पहुंचा के, मजीद अपने ऊपर मुकदमात कराकर, मजीद अपने कारकुनों को थकाकर और उनको बार बार इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह इस तरफ आना है, क्योंकि इस तरफ उन्होंने सूनर और लेटर आना ही है। बेहतर यह है कि टाइम जाया किए बगैर हकीकी पोलिटिकल कुव्वतों के साथ, हकीकी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ मुज़ाकरात किए जाएं और उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर टीम बनाकर, महमूद अचकज़ई साहब को इसके साथ जिस तरह टीम बनाई गई थी ऐसे ही टीम बनाकर राब्ता किया जाए, तभी ये जो है ना एंजाइटी मुल्क के अंदर पाया जाने वाला अनरेस्ट कम हो सकता है। और उसके लिए इब्तदाई अंडरस्टैंडिंग के लिए इमरान खान साहब को बनी गाला के अंदर शिफ्ट किया जा सकता है, बनी गाला को सब जेल डिक्लेयर करके। यही एक वायबल सोल्यूशन है जिसके नतीजे में टेम्परेचर भी कम हो सकता है और पायदार डायलॉग की बुनियाद भी बन सकती है। जनाब फवाद चौधरी साहब की इस बात से 100% इत्तफाक किया जाता है कि जनाब ये मामला बिल्कुल ऐसे ही हल होगा। वड्डा मन्ना पेगा नवाज शरीफ के आसिफ अली जरदारी नू, उसके बगैर किसी तौर पर भी मामला मुमकिन नहीं। हर मौके पर चोर डाकू लुटेरे की गर्दान नहीं की जा सकती, हर मौके पर खुद को जो है वो जनाब महात्मा और बाकियों को जनाब लल्ली तस्वुर नहीं किया जा सकता। ये मुमकिन नहीं है कि जनाब आपके मैं चौधरी तो बाकी मसली,
ऐसा नहीं हो सकता। आपको सबके साथ इक्वालिटी की बुनियाद पर बातचीत करना होगी। आपका सियासी फलसफा बिल्कुल अलग हो सकता है, आपके सियासी नजरियात बिल्कुल अलग हो सकते हैं। वो चोर, डाकू और लुटेरे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर वो हैं तो फिर कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर उनको चोर, डाकू और लुटेरा इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। इसके बगैर कोई और रास्ता नहीं। महज ये कह देना कि इमरान खान ने कह दिया कि ये चोर है तो वो चोर होगा, ये बात किसी तौर पर मुमकिन नहीं है, ना इखलाकी तौर पर, ना शरई तौर पर और ना ही कानूनी तौर पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब ने जिस सियासी फलसफे की बात की है, मुझे नहीं लगता कि इस मौके पर ये जो है दोनों चीजें एक साथ चल सकती हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बामानी मुज़ाकरात चाहते हैं, जिसका जिक्र जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब ने किया है, तो फिर उनको वापस ये एहतजाज को रोककर पंजाब की हदूद से निकलकर वापस खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में जाना पड़ेगा और खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में जाकर चाहे वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बैठे रहें, उनको वहां पर बैठना पड़ेगा जब तक ये मुज़ाकरात किसी हतमी शक्ल में नहीं पहुंच सकते। अगर वो पंजाब पर यलगार बरकरार रखेंगे, अगर वो पंजाब के रियासती एहलकारों के ऊपर जो है वो दबाव बरकरार रखेंगे, अगर वो तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव के ऊपर मुकम्मल तौर पर दारोमदार रखेंगे, तो इस सूरत हाल में अगर ये कहा जाए कि जनाब हमें किसी तरह का कोई रिलीफ मिलेगा, मुझे इस बात का कोई भी इम्कान नजर नहीं आता कि मुज़ाकरात के नतीजे में किसी तरह का कोई रिलीफ मिले। अव्वल तो मुझे मुज़ाकरात का इम्कान नहीं। बैरिस्टर सैफ साहब को जो इमरान खान साहब से मिलवाया गया है, वो महज इस वजह से मिलवाया गया है कि बुशरा बीबी साहिबा ने वहां पर जो जो सूरत हाल पैदा की है, वहां पर जिस जिस तरीके से वो लोगों से मिली हैं, क्यों उन्होंने सऊदी अरब के हवाले से बयान दिया है, ये वो तमाम चीजें हैं जो बैरिस्टर सैफ साहब इमरान खान साहब के गोश गुजार करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप क्यों नहीं निकली इस एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा से, बैरिस्टर साहब इस हवाले से इमरान खान साहब को आगाह करेंगे। पंजाब से कौन से लोग नहीं निकले, बैरिस्टर साहब इस हवाले से रिपोर्ट पेश करेंगे इमरान खान साहब को। ये महज एक ब्लफ था, ये महज एक चाल थी, ये महज लोगों के जहन में इबहाम पैदा करने की कोशिश थी, इसके अलावा कुछ नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त ना कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना मुज़ाकरात हो सकते हैं। मुज़ाकरात अगर होंगे तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब से ही रुजू करना पड़ेगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता इस वक्त उनके पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल है। अपने आगे जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया।